So hello guys, welcome back to the channel Step Up with Gauri. How are you all? So मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ होम इंटीरियर की, जिसमें मैं दिखाऊंगी मेरे घर का इंटीरियर, लाइक फुल जर्नी मेरे होम इंटीरियर की. आई एम रियली एक्साइटेड. एंड आपने भी लास्ट व्लॉग में मेरे देखा होगा कि हमें अपना घर मिला है और अभी हमारे घर का इंटीरियर चल रहा है. लाइक अब स्टार्ट हो गया है. सो आज फाइनली हमारे घर का इंटीरियर स्टार्ट हो रहा है. ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया हमारा फ्लैट मिले हुए, लेकिन घर में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम थी, छोटी छोटी चीज़ें थी तो जो हमें रिकवर करवानी थी. सो वो सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं. उसके बाद हम लोगों ने अपना इंटीरियर स्टार्ट करवाया है. सो आज हमारा इंटीरियर स्टार्ट हो रहा है. आज फर्स्ट डे है. सो मैं इस व्लॉग में नेक्स्ट 10 डेज़ का इंटीरियर दिखाऊंगी कि नेक्स्ट 10 डेज़ में कितना इंटीरियर हो गया है, क्या क्या चीज़ें हो गई हैं. सो स्टे कनेक्टेड इन दिस सीरीज़ and do recommend me if you guys want to recommend anything to do in home interiors and in balcony, anything. Stay connected. So first हम फर्स्ट इंटीरियर में पीओपी हो रही है एंड 4 to 5 डेज़ का टाइमलाइन, मे बी 5 डेज़ में ये कंप्लीट हो जाए. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कारपेंटर का होता है. सो 5 डेज़ के बाद मैं इस व्लॉग में नेक्स्ट 10 डेज़ का इंटीरियर कितना हुआ है मैं वो दिखाने वाली हूँ. नेक्स्ट 10 डेज़ में इंटीरियर जो हमारी एजेंसी है जिससे हमने इंटीरियर हायर किया. सो हम फ्लैट पे जाने के बाद यहाँ एक शॉप पे आ गए थे और यहाँ मुझे मिल गया ये क्यूट सा बच्चा. सो यहाँ हम किचन के क्वार्ट्स के लिए आए थे. इंटीरियर स्टार्ट हो गया है और क्वार्ट्स अभी तक मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ किचन के लिए. आई मीन घर बनाना इज़ फुल ऑफ इमोशन, सो आई वांट एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट. इतनी ज़्यादा धूप थी तो मैं तो फुल कवर होके निकलती हूँ. वैसे भी अभी मुझे स्किन इशूज़ हो रखे हैं तो बिना मास्क के तो कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि सब देख के ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया है मुझे. सो हेलो, आज है डे 2 हमारे इंटीरियर का और हम सुबह 9:45 बजे घर से निकल गए हैं. अभी हमारा किचन का जो स्लैब है क्वार्ट्स लेना है, वही हमारा सेलेक्ट नहीं हुआ है. सो आज हमने सोचा है जिसको फाइनल सेलेक्ट कर देंगे, क्योंकि जब तक सेलेक्ट नहीं होगा ना तब तक हम सारे ऑप्शन ही देखते रहेंगे और हम उसी में फंसे रह जाएंगे. तो हम सुबह ही 9:45 बजे निकल गए हैं घर से. और आई थिंक जब तक इंटीरियर चलेगा ना, ये हमारी ऐसी वाली भागा दौड़ी तो शायद रहेगी. बट हाँ, सिलेक्शन वाले तो 1-2 चीज़ें ही बची हैं, वो होके शायद थोड़ा रिलीफ मिल जाए. और अभी पहले क्वार्ट सेलेक्ट करने जा रहे हैं, उसके बाद चलते हैं फ्लैट पे. वहाँ पे जाके मैं दिखाती हूँ कि कल जो उन्होंने चैनल वगैरह लगाए थे पीओपी के लिए, कितना उनका काम हो गया और आज स्टार्ट होगा या नहीं होगा. स्टे कनेक्टेड. These are natural. It's from Brazil. सो सरजापुरा रोड पे एक ये हमें मार्बल का हमने सर्च किया तो हमें एक ये मार्बल का स्टोर मिला, क्रिस्मार करके. और यहाँ इतना अच्छा कलेक्शन है और इतनी सारी वैरायटीज़ हैं. और सबसे बेस्ट चीज़, आपको यहाँ ना पूरी शीट्स मिल जाएगी. मतलब अगर आपको डिज़ाइन देखना है, हम मोस्टली जाते हैं देखने के लिए कहीं क्वार्ट्स के, मार्बल्स के, तो स्मॉल पीसेस ही हमें डिज़ाइन दिखते हैं. बट यहाँ आपको बड़ी शीट्स मिल जाएंगी. सो इट विल बी ईजी फॉर यू कि आपको सिलेक्शन में प्रॉब्लम नहीं होती. वहाँ बहुत बड़ा है, यहाँ पे बहुत अच्छा कलेक्शन है. सो बैंगलोर में अगर आप हो और आपका इंटीरियर चल रहा है तो आप ये प्लेस विज़िट कर सकते हो. इट विल बी वेरी हेल्पफुल. सो इट इज़ जस्ट लाइक एन एग्जीबिशन कि आप जब किसी एग्जीबिशन में जाते हैं ना, वहाँ पे ऐसे ऐसे बड़े लगे हुए होते हैं विद ऑल द डिटेल्स. सो लाइक इन्होंने इसका नाम वगैरह सब ऐसे डिटेल मेंशन की हुई है यहाँ पे. मस्ट विजिट प्लेस है अगर आपका इंटीरियर चल रहा है और आपको कुछ सिलेक्शन में प्रॉब्लम्स हो रही है. मैं मास्क इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि अभी थोड़ा मुझे स्किन प्रॉब्लम हो रखी है.
सो मैं जहाँ भी जाती हूँ हर जगह कवर करके जाती हूँ ताकि मुझे थोड़ी सी भी डस्ट वस्ट ना आए मेरे फेस पे। सो यहाँ पे ये किचन के लिए कॉर्ड्स हैं जिसमें सब सेलेक्ट कर सकते हो। शायद हमको ये पसंद आ रहा है, देखो ना। हाँ ऑलमोस्ट। इसका प्राइस क्या बताया है? प्राइस क्या है इसका? 725 per square feet। 725। और 2 ही शीट लेनी पड़ेंगी पर हमें, है ना? 2 ही लेनी पड़ेंगी ना शीट, एक में तो काम नहीं चलेगा। ये या फिर हमको पसंद आ रहा है ये इसमें बस मुझे ना लाइन थोड़ी सी फाइन लग रही है। तो यहाँ इनका सारा कलेक्शन स्टोर है, मतलब जो इनका बल्क में आता है वो सभी इन्होंने स्टोर किया हुआ है। एंड ट्रस्ट में यार क्या गज़ब का कलेक्शन है इनके पास यार, पर इसके लिए बहुत पैसा चाहिए। मैं एक कलेक्शन दिखा रही हूँ जो मुझे यहाँ पे दिखा है। ये इनका एकदम जो प्रीशियस वाला कलेक्शन हो गया है ना, ये वो है। और ये 100% नेचुरल है। कॉस्ट थोड़ा एक्सपेंसिव तो है ही, बट आई एम जस्ट शोइंग यू गाइस। सुबह 9:45 बजे के निकले हुए हैं। अभी भी 100% हमारा क्वार्ट्स फाइनल नहीं हुआ है, और तो एक हमने फाइनल कर लिया है। और हमेशा की तरह महंगी वाली चीज़ पसंद आई है, तो उसमें थोड़ा प्राइस डिस्कस करने में टाइम भी लग गया। तो अभी हम एक जगह कुछ खाने के लिए रुके हैं, हमें बहुत तेज़ भूख लगी है, इतना वेट भी नहीं हो रहा था हम घर जाएं। सो अभी एक जगह हम खाने के लिए रुके हैं। खाना खाने के बाद फिर तो फ्लाइट पे चलेंगे ना अब तो फिर खाना खाने के बाद हम जाते हैं अपने फ्लाइट पे, देखते हैं कितना काम हो गया है। थक गए यार। बैंगलोर में इस टाइम पे इतनी ज़्यादा गर्मी होती है ना, रात में, मार्च में। अभी तो मार्च एंड आ गया है, तो आई थिंक यूपी में भी थोड़ा थोड़ा गर्मी होने लगी होगी, बट यहाँ पर इस टाइम बहुत गर्मी होती है। ये कुछ हुआ क्या लास्ट वाले रूम में? नहीं, इसमें तो अभी यही है। तो अभी फॉल सीलिंग के लिए चैनल्स लगे हैं तीनों रूम में। और हमारी मास्टर बेडरूम की फॉल सीलिंग बहुत ही प्यारी है। सारे भैया टंगे पड़े हैं ऊपर। एंड सो अभी इन्होंने सिर्फ फॉल सीलिंग के लिए चैनल लगाए हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो है ना, मटेरियल सिलेक्शन का है। हमारा सब कुछ फाइनल हो गया, लाइक जो हमारी इंटीरियर टीम है उन्होंने सब कुछ हमें फ़ाइनल करवा दिया, सारी चीज़ें। बट स्टिल अभी भी इतनी चीज़ें पेंडिंग रह जाती हैं ना आपकी बाद में। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपने पहले सेलेक्ट कर ली और उसके बाद आपको रिग्रेट हो रहा है, यार ये क्यों मैंने सेलेक्ट कर लिया, मुझे ये करना चाहिए था, और अब वो ऑर्डर पे जा चुका है, तो आप उसको चेंज भी नहीं कर सकते हो। सो आप अपने इंटीरियर में इस चीज़ का ध्यान दे सकते हो। जैसे किचन का स्लैब का एक कलर था मुझे, जो हम लोग क्वार्ट्स देख रहे थे, एक ग्रीन कलर था, एमराल्ड ग्रीन जो होता है, वो एक इतना सुंदर समझ में आ रहा था, बट हमारी जो किचन का कलर है उसके साथ मैच नहीं करेगा। सो हम अगर पहले क्वार्ट्स एक्सप्लोर कर लेते तो शायद हम किचन का कलर कुछ और रख लेते। तो आप इस चीज़ का ध्यान रख सकते हो। एनीवेज अभी तो जो हो गया हो गया। सो अभी भी कर लिया हमने सेलेक्ट। एसी का कटआउट है ना? ओके। किसका फ़ायदा क्या है? क्यों? टेबल होगी ना यहाँ नीचे मेरी? तो यहाँ पे लाइट लगने टाइम है ही, मतलब बहुत छोटी सी आएगी, बस ये है, पूरा कवर नहीं होगा यहाँ पे। अच्छा। सो गाइस, एक बहुत मज़े की बात हुई है।
मैं रात में ये डिसाइड तो नहीं कर पाती हूँ कि सब्ज़ी क्या बनानी है एंड अंकुर वांट मी टू टेक अ डिसीजन कि यहाँ पे ये एसी के लिए जगह छोड़नी चाहिए या नहीं छोड़नी चाहिए। अगर मैंने कह दिया कि नहीं छोड़नी चाहिए और बाद में एसी की ज़रूरत पड़ गई तो मतलब आप सीरियसली आपको लगता है मैं इतना बड़ा डिसीजन ले सकती हूँ? सो यहाँ पे एसी के लिए जगह छुड़वा रहे हैं हम, बट हमें लग रहा है कि नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि बैंगलोर में कहाँ इतनी गर्मी होती है, क्योंकि यहाँ से ये सारा पूरा ना लुक ख़राब हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मी। तो मुझे तो लगता है कि नहीं छोड़नी चाहिए। जब गर्मी लगेगी यार तो वो ले लिया जाएगा ना, कूलर कुछ देख लिया जाएगा, ऐसा चीज़ें। एंड अभी हमारे सारे ये मूव हो रहे हैं क्योंकि ये फॉल सीलिंग के अंदर आ जाएंगे। हाँ, तो जितने भी फायर स्प्रिंकलर हैं सब जगह के, नहीं यहाँ भी है, ये वाला भी मूव होगा ना थोड़ा सा, ये भी मूव होगा, और मतलब जितने भी लगे हुए हैं फ्लैट के अंदर सारे ये मूव ही होंगे। सेफ्टी से नो कॉम्प्रोमाइज़, डिज़ाइनिंग में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। तो वहाँ भी ये वाला काम चल रहा है सारा। सो आपका जब इंटीरियर चले ना तो ये चीज़ें सारी पहले ही देख लो, क्या छुड़वाना है, लाइक यही जैसे अभी एसी वाला अटक गया, हमारा छुड़वाना चाहिए या नहीं, क्योंकि बाद में ना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। पहले ही आप देख के डिसाइड कर लो क्या छुड़वाना है, क्या चीज़ मूव करानी है, क्या सॉकेट मूव कराने हैं। इतनी डस्ट हो रही है ना पूरे फ्लैट में। सो 2-3 दिन हो गए यहाँ पे और इंटीरियर वाले नहीं आ रहे हैं, कारपेंटर्स वगैरह। सो ऐसे भी हो जाता है गाइज़, आप सोच के चलो इतने दिन में काम निपट जाएगा, बट बफर लेके चलना पड़ता है क्योंकि बीच में छुट्टी तो ये लोग मारते हैं ज़रूर। सो यहाँ यूटिलिटी में हम लोग टाइल्स लगवा रहे हैं और वो काम भी शुरू हो गया है। एंड लास्ट 10-15 डेज़ में फॉल सीलिंग का काम एंड छोटे छोटे बहुत सारे काम हो गए हैं हमारे, जैसे इलेक्ट्रिशियन का सारा काम, सॉकेट्स मूव एंड ऑल, एंड और भी काफ़ी चीज़ें जो हो गई थी। और ये इलेक्ट्रिशियन वाला काम बहुत ही बड़ा था। सो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। इतनी डस्ट की वजह से मैं अब ऐसे आने लगी हूँ पूरी पैक होके। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विद स्टेप अप विद गॉड।